हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है लेक्चर नंबर 4 जैव प्रक्रम का, जो कि क्लास 10 का है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। आज हम देखेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण जंतुओं में पोषण। तो जंतु जो है अपना भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है। इसका मतलब जंतु क्या है? परपोषी है। परपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, परपोषी हो गया। परपोषी में ही आता है हमारा कुछ जीव है, मृत जीव भी हो सकते हैं, जो कुछ सड़गले पदार्थ से हो लेगा, परजीवी हो सकते हैं, और कुछ प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी हो सकते हैं। अगर हम कुछ प्राणी संपोषी का एग्जाम्पल ले तो प्राणी संपोषी में पहला आता है अमीबा। अमीबा अमीबा जो है एक प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है प्राणी संपोषी जीव है जो कि एक कोशिकीय होता है। एक एक कोशिका मतलब एक कोशिका के अंतर्गत ही इसका जितना भी जीवन यापन है सभी संपन्न होता है। और इसमें ये कूटपाद की मदद से इसमें इसका आकार जो है अनिश्चित आकार का होता है। इसके आकार की बात करें, आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा या अनियमित होगा। अनियमित अनियमित होगा। इसमें कूटपाद पाया जाता है। इसमें कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद के कारण जो है इसका आकार जो है बदलते रहता है। जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा का कूटपाद है। ये अमीबा का कूटपाद है, अनेक जो प्रवर्ध निकले हुए इसको कूटपाद बोलते हैं। ये मुख्यतः क्या खाता है? उसको खाने की अगर बात करें तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया के टुकड़े खाते हैं। छोटे 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 बैक्टीरिया का टुकड़ा खाएगा, डायटम्स खाएगा डायटम्स खाएगा और अन्य एक कोश के छोटे छोटे जीव को ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अगर हम बात करें, अगर इसके समीप कोई भोजन है, जैसे ये भोजन है तो ये क्या करेगा? कूटपाद को अपना बढ़ाते जाएगा। ये कूटपाद को बढ़ाते जाएगा और ये भोजन को घेर लेगा। ये भोजन को अब घेर लिया कूटपाद। अब ये जो है भोजन अंदर की ओर चल गया। ये हमारा भोजन है, ये भोजन है। और ये कूटपाद जो है आपस में मिलके एक भोजन रसधानी का निर्माण करता है। भोजन रसधानी। और भोजन रसधानी में ऑलरेडी पहले से जल रहता है। और ये इसके और भोजन रसधानी से बहुत सारा एंजाइम निकलता है। बहुत सारा क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और इससे एंजाइम निकलता है। एंजाइम के प्रेजेंस में ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भोजन का एंजाइम के प्रेजेंस में ये भोजन का क्या करता है? पाचन करते हैं। और भोजन का पाचन जब संपूर्ण हो जाता है तो ये फिर उन्हें कूटपाद की मदद से बाहर निकाल देते हैं। अब ये भोजन पच गया, फिर ये कूटपाद की मदद से धीरे धीरे जो ये भोजन को बाहर की ओर निकालते जाएगा। अब जो है ये भोजन कंप्लीट रूप से ये अवशिष्ट पदार्थ हो गया। ये अमीबा है, ये अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल, मतलब ये जो कूटपाद की मदद से ये भोजन को पकड़ेगा। भोजन को पकड़ रहा है, धीरे धीरे पकड़ के उसकी कूटपाद जो है आपस में मिलकर रसधानी का निर्माण कर लेगा। रसधानी में बहुत सारा एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। भोजन के पाचन करने के बाद इस अवशिष्ट पदार्थ को ये बाहर निकाल लेता है। इसका बहिष्करण हो गया। तो भोजन का अंतःग्रहण, यहाँ तक भोजन का अंतःग्रहण, और ये भोजन का बहिष्करण हो गया, क्योंकि हमने भोजन को क्या किया? बाहर निकाल दिया। अगर हम दूसरे जीव की बात करें तो दूसरा जीव है हमारा पारामीशियम। पैरामीशियम
देखो, पैरामीशियम भी जो है ये मृदु जल में पाया जाता है और ये भी एक प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी सम प्राणी संपोषी प्राणी संपोषी जीव है। इसकी बात करें तो इसके ऊपर जो अनेक सीलिया पाए जाते हैं। ये जो है हमारा ये हमारा है अनेक केंद्रक और केंद्र, इसमें अनेक सीलिया पाया जाता है। ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम में जो है ये अनेक सीलिया पाया जाता है जो कि इसको चलने फिरने किसी वस्तु को आदान प्रदान में मदद करता है। ये क्या है? सीलिया है। सीलिया होता है जिसके इसके मूवमेंट के कारण इसमें सीलियरी गति देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है? भोजन को अपनी सीलिया की मदद से भोजन को एक इसके मुख तक लेके जाता है। इसके मुख को कहते हैं साइटोस्टोम। क्या कहते हैं? साइटोस्टोम। ये साइटोस्टोम है। साइटोस्टोम की ओर इस सीलिया की मदद से भोजन को लेके जाता है और ये भोजन को इसकी मदद से ये ग्रहण करता है। ये हमारा हो गया पैरामीशियम में पोषण और अमीबाग में पोषण हमने देख लिया। अब जो है आता है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य में अब देखेंगे पाचन तंत्र। तो मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है। उस विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल में अनेक पाचक ग्रंथियां निकलती है। उसे सब भोजन का पाचन होता है, आहार नाल होता है और ये सभी मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चलो अब हम देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र देखना है तो मनुष्य और जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं भोजन के लिए, भोजन को पचाने के लिए, इनकी भोजन को पचाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए इसमें मनुष्य में, मनुष्य और उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं इसे? आहार नाल। और आहार नाल में अनेक पाचक ग्रंथियां हैं जैसे जठर ग्रंथि, जठर रस जिसे निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से भी पचाने वाला रस निकलता है यानी पाचक रस निकलता है। आहार नाल और इससे निकलने वाले पाचन ग्रंथि जो पाचन में मदद लेगा, पाचन ग्रंथि और जो है पाचन की क्रिया, और ये पाचन की क्रिया ये सभी मिलके जो है आपस में एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। इसका निर्माण करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आहार नाल, पाचन की ग्रंथियां जिससे पाचक रस निकलते रहता है और जो है पाचन की क्रिया, ये सभी मिलके क्या किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम मनुष्य के आहार नाल की बात करें तो मनुष्य का जो आहार नाल है लगभग 10 मीटर लंबा होता है और मुख से शुरू होता है। तो मनुष्य का जो है मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का जो आहार नाल है वो लगभग 10 मीटर लंबा होता है। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख से। कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख से। ये जो है मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होता है, अंत कहाँ होता है? रेक्टम में जाके अंत होता है। रेक्टम जिसको मलाह से बोलते हैं। यानी कि हम भोजन जो है भोजन को भोजन को मुख से लेते हैं और रेक्टम में जाके जमा हो जाता है और इसके बाद ये समय समय पे मल द्वार के माध्यम से बाहर जो है निकलते रहता है। इसके बाद है हमारा, अब हम पाचन तंत्र का यानी आहार नाल का जो है नामांकित चित्र बनाएंगे और उसके बाद हम समझेंगे। आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलिए हम बनाते हैं आहार नाल का चित्र। सर्वप्रथम नाक बन गया, ये मुख है और ये मुख बन के ऊपर सिर वाला भाग बन के तैयार हो गया।
ये नासिका विषम से होते हुए एक नली यहाँ जुटेगा और यहाँ पे पाया जाएगा लार ग्रंथि, और ये ट्रेकिया वाला पार्ट हो गया। ये ट्रेकिया हो गया जो कि हम गला में देख सकते हैं, गला वाला भाग है। और यहाँ से निकलता है हमारा ग्रास नली, ये अमाशय हो गया। फिर ये छोटी आंत का पार्ट, और ये हो गया बड़ी आंत का कॉलम, कॉलन। ये अपेंडिक्स हो गया, इसी की जोड़ को सिकम बोलते हैं। और कॉलन 3 भागों में बटा आता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर। और ये हो गया हमारा रेक्टम, जहाँ पे जमा होगा, और ये गुदा वाला भाग। इसके अंदर पाया जाता है छोटी आंत, छोटी आंत, ये बड़ी आंत हो गया। यहाँ पे डियोडिनम और अमास से निकलते हुए ये छोटी आंत का पार्ट है, यहाँ पे होता है हमारा अग्नाशय, जिसमें कि लंगरहंस की दीपिकाएं होती है। यहाँ पे होगा हमारा प्लीहा, प्लीहा प्रेजेंट होगा। यहाँ पे होगा यकृत, ये यकृत है, यकृत। इसी की जगह होगा पीत की थैली, जिससे हमारा पीत निकलता है, जो कि अग्नाशय में जाएगा। अब इसको नामांकित करना है। पहला ये हो गया हमारा मुख, मुख, यह है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये ट्रेकिया, ट्रेकिया, ग्रास नली, आमाशय, ये हो गया प्लीहा, अग्नाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत की ग्रंथि, ये हो गया छोटी आंत, और ये वाला बड़ी आंत। ये रेक्टम, मलास, ये मलद्वार। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशिष्ट अंग है। पहले इसका उपयोग होता था, अब नहीं होता है। अपेंडिक्स। इस प्रकार से ये हमारा आहार नाल बन के तैयार हो गया। आहार नाल का नामांकित चित्र, आहार नाल का नामांकित चित्र। आहार नाल बन के तैयार हो गया। अब जो एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। पहला है मुख, यानी मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा की बात करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं तो मुख गुहा में हमारा होता है जीभ एवं दांत, जीभ और दांत पाया जाता है। अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ जो है एक मांसल संरचना है। ये मांसल संरचना है, और जीभ के ऊपर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, अंकुर पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। ये हमारा जीभ है, जीभ है, इस पे अनेक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या, ये अंकुर पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वाद कली, स्वाद कली कहते हैं। और ये टेस्ट बड है, टेस्ट बड की मदद से क्या करते हैं, जितना भी हमारा स्वाद है, कोई भी मीठा, खट्टा, खाड़ा, या कह सकते हैं कड़वा, खाड़ा, कड़वा, नमकीन,
नमकीन, ये सभी स्वाद जो है हमें जीभ के माध्यम से पता चलता है। मुख गुहा में और हमारा पाया जाता है दांत। मुख गुहा में पाया जाता है दांत। ये दांत, अगर आप दांत की बात करते हैं तो दांत जो है वो मसूड़ों में धसा हुआ रहता है। ये हमारा दांत है जो मसूड़ों में धसा रहता है, इसे कहते हैं जड़। ये जड़ वाला पार्ट है। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर में रहता है, उसको बोलते हैं सिर या शिखर, क्राउन बोलते हैं। ये सिर है, शिखर क्राउन। और बीच वाले भाग को कहते हैं गर्दन, यानी नेक, ग्रीवा। ये ग्रीवा हो गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो जगह खाली, ये जो धसा हुआ पार्ट है, इसी के अंदर होता है पल्प कैविटी, यानी मज्जा गुहा, पल्प कैविटी। और इसके ऊपर जो है डेंटाइन का परत चढ़ा होता है। डेंटाइन का परत, डेंटाइन जो कि हड्डी का निर्माण करता है। और इसी के ऊपर होता है इनामेल का एक मोटी सी परत, इनामेल का परत। हाँ, ये हो गया इनामेल, इनामेल का परत होता है। यहाँ पे इनामेल का परत हो जाएगा। अगर हम दांत की बात करते हैं तो दांत जो है टोटल टोटल एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होता है। 32 दांत होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होता है। अगर हम बच्चे की बात करते हैं, अगर वो बच्चा है तो उसमें 20 होते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। दूध के दांत जो कि 5-6 साल में टूटकर पुनः उस पर नए दांत आ जाते हैं। अगर हम दांत के प्रकार की बात करें तो दांत जो है 4 प्रकार का होता है। दांत जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है इंसीजर, पहला है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। देखो इंसीजर, इंसीजर क्या कार्य करता है, अब कार्य को देखते हैं। इंसीजर क्या कार्य करेगा कि किसी भी कोई भी पदार्थ होगा, खाने की चीज होगा, तो ये क्या करता है, चीरने का कार्य, काटने का कार्य, ये कह सकते हैं इसको, काटने का कार्य करता है। और ये जो है, जो गन्ना सब है, ये छीलने यानी चीरने का कार्य करता है। चीरने का कार्य। प्री मोलर और मोलर दोनों मिलके ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, या पीसने का कार्य, पीसने का कार्य करता है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो प्रत्येक दिन दांत को साफ नहीं करता है, तो दांत को साफ नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है पहले पीले कलर का दाग बैठ जाता है, और धीरे धीरे करके उसमें जो है छोटे छोटे सूजीव आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया आ जाने के कारण उसके पल्प कैविटी को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण जो है मसूड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, दांत में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में जो है आपको प्रत्येक दिन दातुन करना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, जिससे कि आपका दांत जो है वो सुरक्षित रहे। और मुख गुहा में जो है, मुख गुहा में तीसरा चीज है वो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि पाया जाता है। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ी यानी 6 गो लार ग्रंथि होता है। पहली लार ग्रंथि है पेरोटिड की ग्रंथि, पेरोटिड, पेरोटिड की ग्रंथि। दूसरा है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई गई है, पेरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार।
कि लार ग्रंथि क्या करता है, हम जो भोजन करते हैं तो वो भोजन में लार को आपस में मिला के एक अच्छी सी इनकी उसमें जो है घर्षण की कम कर देता है और जो कि हमें निगलने में भी मदद मिलती है। तो ये लार ग्रंथि इसका ये कार्य है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि है हमारे दांत में, हमारे मुख गुहा में। उसके बाद आता है हमारा ग्रसनी। ये ग्रसनी वाला पार्ट है। ग्रसनी में जो है वायु और भोजन दोनों एक साथ रह सकता है, क्योंकि ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, 2 द्वार होते हैं। एक गलेट होता है, एक ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस, गलेट को बोलते हैं निगल द्वार, और दूसरा होता है एक कंठ द्वार। कंठ द्वार, देखो ये गलेट जो है इसमें भोजन जाता है। गलेट में क्या जाएगा, भोजन जाएगा, इनकी ये भोजन वाली नली में जाके खुलेगा, और कंठ द्वार जो है ये हवा वाली नली में जाके खुलेगा। ये भोजन वाला नली और ये हवा यानी वायु वाली नली में जाकर खुलेगा। इन दोनों के बीच ये जो हमारा एक ग्लोटिस है, एक गलेट है, इसके ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है। ये फ्लैप है जो कि कंठ द्वार में भोजन को जाने नहीं देता है। इस फ्लैप का नाम है इपीग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करता है कि अगर ये देखो ये गलेट है और ये ग्लोटिस है, अगर हम कोई भी भोजन कर रहे हैं तो भोजन को जाना चाहिए कहाँ पे, गलेट में। ये क्या करेगा, ये ग्लोटिस को ढक देगा, ग्लोटिस को पूरा ढक देगा। जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के वक्त जो है ये इसको इस वाले पार्ट को ढक लेगा। इससे क्या होगा कि भोजन का जो कण है वो हमारे ट्रेकिया में नहीं जाएगा, हमारे सांस नली में नहीं जाएगा। तो ग्रसनी में 2 छेद हो गया, गलेट और ग्लोटिस। गलेट जो निगल द्वार होता है, इससे भोजन अंदर की ओर जाता है। ग्लोटिस जो कि जिसमें कि हवा, और ये आगे चल के ट्रेकिया में खुलेगा, कंठ द्वार के माध्यम से ये ट्रेकिया में खुलेगा। ये जो ग्रासनली में खुलेगा और ये ट्रेकिया में खुलेगा, भोजन वाला पार्ट। और इसके ऊपर जो एक छोटा सा फ्लैप पाया जाता है। इस फ्लैप को एक पट्टी से जैसे संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो कि ये कंठ द्वार को ये ढक लेता है और भोजन को जो है श्वास नली में जाने से बचाता है, इनके हमारा श्वास नली में ये भोजन नहीं जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।